नेक काम के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान उसे कामयाबी की ओर ले जाने के लिए हमें शक्ति दे, हमें तौफीक अदा करे। यही मकसद होता है दीप प्रज्वलित करने का। मनोकामनाओं के साथ साथ में हमारी आकांक्षाओं को भी सफल करे। इस दीप की यह ज्योति हमारे कुशल कौशल कारीगरों के साथ साथ हमारे भी कौशल को और ज़्यादा वृद्धि देती रहे, आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती रहे। यह हुनर की रोशनी हम सबके अंदर जुनून पैदा करे, ताकि हम अपने कौशल के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए, इस विश्व की प्रगति के लिए अग्रसर चलते रहें। जी हाँ, दीप प्रज्वलित करना प्रतीक है उस रोशनी का जो हमारे आगे के सफ़र के लिए राह को हमवार करेगी, उसे रोशन करेगी और उस पथ पर हम तेज़ी से कामयाबी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। भगवान उसके बाद तकनीक बदली और कैसे आधुनिक तकनीक के माध्यम से अब जूते बनाए जाते हैं, चप्पलें बनाई जाती हैं। पंजाब की मोजड़ी हो या कोल्हापुर की कोल्हापुरी जूती, कोल्हापुरी चप्पल, हमारी पारंपरिक उत्पाद हैं ये, जिन्हें वक्त के साथ लुप्त नहीं होने दिया गया। और हमारे ये कारीगर भाई बहन हैं जो हमारी इस विरासत को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन अब आधुनिक तकनीक के साथ हमें जोड़ने का वक्त आ गया है। और यहाँ नए विभिन्न दौर में विश्वकर्मा की कैसे आगे बढ़े ये दिखाया गया है। विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा को नमन करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा की सोच को प्रदर्शित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ प्रदर्शित अलग अलग व्यवसायों के जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें मालाकार भी शामिल हैं, जो मंदिर में अपने बनाए हुए हार यहाँ प्रदर्शित किए हैं। विश्वकर्मा जयंती के वी हैव वॉक दी टॉक, और आज तर्क आधारित बात करने का कहने लगे कि मेरी दिनचर्या जिंदगी में एक जगह आकर के खड़ी हो गई थी। सुबह उठती, पहले जंगल से लकड़ी लाती, फिर वो गीली लकड़ी को सुखाती, पड़ जाती। आज मैं 1 घंटे में फारिग हो जाती हूँ और मैंने साथ ही साथ सिलाई का काम शुरू कर दिया। इसी प्रकार जब महिलाओं की बात की गई थी तो 12 करोड़ महिलाओं के ये सम्मान भी है और ये स्वास्थ्य भी है। कितनी हमारी बच्चियां बीमार हो जाती थी यूरिन इन्फेक्शन से, शौच नहीं कर पाती, और हमने वो देखा है खासतौर से जहाँ रेल की पटरियां गुजरती है छत्तीसगढ़ और झारखंड के देहाती इलाकों से। हमारी बहनें इंतजार करती थी भोर होने का, सूरज की पहली किरण आधी निकली हो आधी ना निकली हो, लोगों की आवाजाही जब शुरू ना हुई हो, और हम वो देखते रहे, सहते रहे। उसका प्रायश्चित मोदी जी ने करवाया। जहां 3.5 करोड़ घरों में तवज्जो से काम कर रहे हैं और उन्हें मालूम है कि कौन सी सहायता लेनी है सहयोग की, सरकार उनका सामान उठा करके मार्केट तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। एक एक शीशी उनकी अतर की 15-15 हज़ार की बिक रही है। बंगलौर से 2 बच्चे एमटेक किए हुए, एक बच्चा MBA किए, वो छोड़ करके आ गए ये काम करने के लिए। हर वर्ग की चिंता की गई है। आप और ये भ्रम जाता है कि मुझे कोई IT ग्रेजुएट होना जरूरी है, कि मैं कोई वैज्ञानिक हो तो तभी मैं स्टार्टअप हो सकता। जो मेरी स्थिति है आर्थिक भी और शिक्षा की स्थिति से, उसके मुताबिक कोई ना कोई योजना मेरे लिए उपलब्ध है, और उसी को लेकर के आज ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम का लॉन्च अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जी करेंगे। जैसे कि बताया खटाना जी ने भी कि 15,000 टूल किट के लिए दिए जाएंगे। फिर आपको जो प्रशिक्षण होगा उसके दौरान भी वजीफा होगा। पहले प्रशिक्षण में 500, फिर उसके बाद एक लोन, फिर उसके बाद दूसरा लोन। स्टार्टअप की जो हमारी स्कीम है
उसमें एग्जिट एंट्री है। आप लोन लीजिए और धंधा बदल दें अगर आप 2 महीने के बाद कि आपको पसंद नहीं आ रहा, तो उसका भी आपको कोई खमियाजा नहीं भुगतना पड़ता। और सारा सहयोग सरकार का इंडस्ट्री तक उसे पहुंचाने का। तो कहने का तात्पर्य ये कि अब वो जैसे एक बड़ा पुराना गीत था, वो शैलेंद्र ने लिखा कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल में ना समाये तो क्या कीजिए। हमारा, मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व है कि हम इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। अभी 3 महीने पहले हमने उधमपुर में खादी का सम्मेलन करवाया, पहली बार उत्तर भारत में। तो शायद आपको जानकारी है कि नहीं है, 11 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ है खादी का इस साल। खादी अब फैशन आइटम बन गया, एक्सपोर्ट आइटम बन गया। और सरकार इतनी सब्सिडी दे रही है, 35% सब्सिडी, फिर जो आपको लोन लेना है वो भी सस्ता लोन। उधमपुर में उसको लगाने का ये था कि शायद यहां पर भी उसकी जागरूकता हो। 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित हुई उस कार्यक्रम में।